हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कैलिपर। कैलिपर के बारे में अध्ययन करेंगे कि जॉइंट के आधार पर जो है कौन कौन से कैलिपर होते हैं और लेग के आधार पर कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं और उनका जो है किस प्रकार का प्रयोग होता है। तो आइए इन सब का जो है विस्तार से अध्ययन करने के लिए डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं क्लास में। तो आइए मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में। तो आइए दोस्तों, अब जो है हम लोग क्लास में एंट्री मार चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कैलिपर क्या होता है और कैलिपर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि कैलिपर क्या होता है। ठीक है ना। कैलिपर जो है जॉइंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और लेग के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉइंट के आधार पर कैलिपर जो है दो प्रकार के होते हैं। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं कि जॉइंट के आधार पर कैलिपर जो है कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला कौन सा है, फर्म जॉइंट कैलिपर, और दूसरा जो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। क्या, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और फर्म जॉइंट कैलिपर, ये जो है जॉइंट के आधार पर दो प्रकार के कैलिपर होते हैं। तो आइए अब एक एक करके अध्ययन करते हैं कि फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है और इन दोनों कैलिपर में जो है कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग गर्दा धुर्रा उड़ा देते हैं किसका, फर्म जॉइंट कैलिपर का। ठीक है, किसका, फर्म जॉइंट कैलिपर। तो आइए देखते हैं फर्म जॉइंट कैलिपर के अंतर्गत पहला पॉइंट नोट करें आप सभी लोग। ठीक है। तो पहले पॉइंट में यह नोट करना है कि फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग या टांगे जो है एक ही बिंदु पर जुड़ा रहता है। क्या, एक ही बिंदु पर जुड़ा रहता है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट इसी में नोट करना है कि फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग को ओपन व क्लोज करने के लिए, क्या, फर्म जॉइंट कैलिपर के दोनों लेग या टांग को जो है ओपन या क्लोज करने के लिए किसी भी प्रकार का नट बोल्ट व स्क्रू नहीं लगा रहता है। ठीक है ना। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट भी आप लोग देख लिए, दूसरा पॉइंट भी देख लिए। पहला पॉइंट में क्या है कि फर्म जॉइंट कैलिपर के दोनों लेग को एक ही बिंदु पर जोड़ा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि फर्म जॉइंट कैलिपर के दोनों लेग को ओपन व क्लोज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नट बोल्ट व स्क्रू नहीं लगा होता है। ठीक है। तो आइए अब सेकंड कैलिपर की चर्चा कर लेते हैं। किसका, सेकंड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के अंतर्गत पहला पॉइंट। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में आप सभी लोग यहाँ पर नोट करें कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग को, क्या, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर के दोनों लेग को एक ही बिंदु पर एक स्प्रिंग वाली, क्या, एक स्प्रिंग वाली रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा, एक स्प्रिंग वाली रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। और इसका जो है दूसरा पॉइंट में आप सभी लोगों को यह नोट करना है कि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, क्या, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग को या दोनों टांगों को ओपन व क्लोज करने के लिए नट व स्क्रू लगा होता है। क्या, नट व स्क्रू लगा होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसमें अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों कैलिपर में जो है कौन कौन से अंतर हैं। इसमें क्या है अंतर कि फर्म जॉइंट कैलिपर, क्या, फर्म जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग को ओपन व क्लोज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नट बोल्ट व स्क्रू नहीं लगा रहता है, जबकि वहीं पर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों लेग या टांगों को ओपन व क्लोज करने के लिए नट बोल्ट व स्क्रू लगा रहता है। ठीक है ना। यही इन दोनों में अंतर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है। ठीक है। तो आइए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेग के आधार पर, किसके अनुसार, लेग के आधार पर जो है कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि लेग के आधार पर कैलिपर जो है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला कौन सा है, आउटसाइड कैलिपर, दूसरा जो है इनसाइड कैलिपर और तीसरा जो है ऑर्डर लेग कैलिपर। क्या, ऑर्डर लेग कैलिपर। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके धुर्रा उड़ा देते हैं कि आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, इनसाइड कैलिपर क्या होता है और ऑर्डर लेग कैलिपर क्या होता है, ताकि आपको जो है अच्छे समझ में आ जाए
और सबका गर्दा 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 के साथ धुर्रा उड़ा दो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आउटसाइड कैलिपर क्या होता है। ठीक है ना, और इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है आउटसाइड कैलिपर के अंतर्गत कि क्या लिखना है कि किसी भी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए किसी भी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए जो है आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यह हो गया आउटसाइड कैलिपर का पहला पॉइंट। ठीक है ना, और वहीं पर जो है आप सभी लोगों को दूसरा पॉइंट नोट करना है कि आउटसाइड कैलिपर का लेग या टांग जो है अंदर की तरफ, किस तरफ, अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है ना, यह हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है ना, एक बार और बता देता हूं यदि आपको जो है समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है ना, पहला पॉइंट यह है कि किसी भी जॉब का बाहरी व्यास किसी भी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट यह है कि आउटसाइड कैलिपर की टांगें अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं। किस तरफ, अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। ठीक है ना, ये हो गया आउटसाइड कैलिपर की दोनों पॉइंट। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आउटसाइड कैलिपर आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसका भी धुर्रा के साथ गर्दा उड़ा देते हैं। किसका, इनसाइड कैलिपर। ठीक है ना, तो इनसाइड कैलिपर के अंतर्गत पहला पॉइंट में आप सभी लोगों को नोट करना है कि क्या नोट करना है, पहला पॉइंट नोट करना है। और पहले पॉइंट में यह लिखना है कि किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया पहला पॉइंट। और यहीं पर आप सभी लोग दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इनसाइड कैलिपर की टांगें जो है बाहर की तरफ मुड़ी रहती हैं। किस तरफ, बाहर की तरफ मुड़ी रहती हैं। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको भी जो है इनसाइड कैलिपर का ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास मापने के लिए किसी भी जॉब का आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इनसाइड कैलिपर की दोनों लेग जो है अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं। किस तरफ, अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं कि अब तो पक्का है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि इनसाइड कैलिपर का प्रयोग क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब जो है हम लोग ओड लेग कैलिपर का भी धुर्रा के साथ गर्दा उड़ा देते हैं कि ओड लेग कैलिपर क्या होता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ओड लेग कैलिपर के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या कहता है और आप सभी लोगों को जो है पहले पॉइंट में क्या नोट करना है। तो पहले पॉइंट में आप सभी लोगों को यह नोट करना है कि ओड लेग कैलिपर का प्रयोग जो है अधिकतर मार्किंग करने के लिए तथा किसी भी जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब किसका, ओड लेग कैलिपर का। ठीक है ना, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में यह नोट करना है कि ओड लेग कैलिपर की एक टांग सीधी तथा तेज धारदार वाली होती है। कैसा, सीधा होता है तथा तेज धार यानी नुकीला होता है। ठीक है ना, तथा दूसरी टांग जो है 45 अंश के कोण पर अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। कितने अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर। तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और बता देता हूं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो पहला पॉइंट यह कहता है कि ओड लेग कैलिपर का प्रयोग जो है अधिकतर मार्किंग करने के लिए तथा किसी भी जॉब पर समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि ओड लेग कैलिपर का एक टांग जो है सीधा तथा नुकीला होता है। ठीक है ना, तथा दूसरा टांग जो है 45 अंश के कोण पर अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। कितना, 45 अंश के कोण पर अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। ठीक है ना, ये हो गया दोनों पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैसे आप लोग जो है जॉइंट के आधार पर कैलिपर का धुर्रा के साथ गर्दा उड़ाए थे, वैसे भी अब जो है आप लोग लेग के आधार पर कैलिपर का गर्दा के साथ धुर्रा उड़ा दिया होंगे। ठीक है ना, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यूज विथ स्टील रूल। क्या, यूज विथ स्टील रूल। इसका मतलब यह है कि कैलिपर का प्रयोग जो है हम लोग स्टील रूल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, स्केल के साथ करते हैं कैलिपर का प्रयोग। ठीक है ना, क्यों करते हैं ये बात भी मैं आप सभी को बता देता हूं ताकि आपको जो है
किसी भी प्रकार का एक छोटा से भी कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में, ठीक है। तो बता देता हूं कि इसका प्रयोग जो है हम लोग स्टील रूल या स्केल या पटरी के साथ जो है हम लोग क्यों करते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि कैलिपर जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, ठीक ना। इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी भी जॉब का मेजरमेंट कैलिपर के द्वारा करते हैं तो हमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट रीडिंग या मेजरमेंट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए रीडिंग लेने के लिए हमको जो है स्टील रूल का सहारा लेना पड़ता है, ठीक ना। तभी जाके हमें जो है उसका रीडिंग या मेजरमेंट प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए जो है इसका प्रयोग इसका मतलब कि कैलिपर का प्रयोग हम लोग जो है स्टील रूल के साथ करते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका लीस्ट काउंट, ठीक है ना। कैलिपर का आप सभी लोग जरूर नोट कर लें। जैसे मैंने पहले बताया कि जितना भी चीज़ मैं यहाँ पर मतलब व्हाइट बोर्ड में लिखता हूँ और आप सभी लोगों को लिखने के लिए बोलता हूँ, वो सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट, लिस्ट काउंट, ठीक है ना। कैलिपर का लिस्ट काउंट मेट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक सिस्टम में 0.5 mm व ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है, ठीक ना। आप सभी लोग इस बात को जरूर नोट कर लें कि कैलिपर का लिस्ट काउंट जो है मैट्रिक सिस्टम में 0.5 mm व ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको भी इस बात को ही बता देता हूं कि मैट्रिक सिस्टम में 0.5 mm क्यों होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच क्यों होता है। जैसे मैंने इसके पहले पॉइंट को बताया जस्ट पहले कि यूज विथ स्टील रूल, ठीक है ना, यूज विथ स्टील रूल, क्योंकि इसका योग स्टील रूल या स्केल के साथ करते हैं, जबकि हमको यह पता है कि स्केल का लिस्ट काउंट जो है मैट्रिक सिस्टम में 0.5 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच होता है। इसलिए इसका मतलब कैलिपर का लिस्ट काउंट भी 0.5 mm मैट्रिक सिस्टम में और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब तो पक्का विश्वास है कि आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को जरूर पसंद आया होगा और पसंद के साथ आप सभी लोग जरूर गर्दा उड़ा दिए होंगे जितने भी यहाँ पर पढ़ाया गया हो उन सभी का, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो ठीक है दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।